श्रवण सागर की पावन चर्चा में 88,000 संकल्प दृश्यों के प्रति तत्ववेता सुत जी महाराज स्मरण करवा रहे हैं। पतित पावनी इस कथा को बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। और कल आपने श्रवण किया धर्मन दूसर सत्य समान। सत्य का आश्रय महाराज हरिश्चंद्र ने लिया है और उनकी परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र ऋषि आए और ऐसी कठोर परीक्षा बोले चाबियां तुमने कन्या को दे दी तो खजाना कन्या का हो गया, और घोड़े की लगाम तुमने वर को दे दी तो पूरा राज्य उसका हो गया, और मुझे दक्षिणा देने के लिए 4 बार सोना तुमने कहा तो अब तुम मुझे प्रदान करो। प्रजा ने कहा कि हम दे देते तो बोले प्रजा का धन तो सारा राजा का होता है और राजा तो पूंजियां दे चुका है, खरीद ले तो बोले यहाँ नहीं खरीदा जा सकता है, और काशी के अंदर तुम्हारा विक्रय नहीं करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र ने यही कहा कि महाराज अब आपका 4 भाग सोना जो देना है तो आप हम तीनों प्राणियों को बेच दो, और हमें बेचने से जो सोना प्राप्त हो वो आप ले लेना। आपको जो दक्षिणा देने का मैंने कहा है वो पूरा हो जाएगा। और विश्वामित्र उस साधु के वेश में, उस ब्राह्मण के वेश में आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र हैं। उनके पीछे महारानी सेव्या है जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर चल रहे हैं। राजकुमार रोहित थोड़ा और पीछे रह जाता है, बच्चा है तो पीछे रह जाता है। नगर से अयोध्या से बाहर निकले हैं। महाराज हरिश्चंद्र के चलने की गति जरा तेज है और महारानी सेव्या उतना चल नहीं पाती है, और उससे कम राजकुमार रोहित चल पाता है। और विश्वामित्र तो बहुत तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन इतनी भयंकर धूप तपती हुई चिलचिलाती धूप में चल रहे हैं। नंगे पाँव में छाले पड़ गए हैं, और विश्वामित्र ने रास्ते के अंदर एक और माया रची। और माया क्या रची कि एक स्वरूप से तो ब्राह्मण के रूप में आगे आगे दौड़ रहे हैं, और एक स्वरूप से रास्ते के अंदर पानी की परब लगा करके और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए धर्म में कितनी परीक्षाएं होती हैं, और जो उन परीक्षाओं में पास होता है, उत्तीर्ण होता है, उन्हीं का यश संसार के अंदर खेला करता है। तो पर्व की व्यवस्था करके एक दूसरा रूप लेकर के बैठ गए। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जब तक इस ब्राह्मण को 4 भार सोना जो दक्षिणा को बोला हुआ है वो मैं दे न दूं, तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। और कहा भी गया है कि या तो कोई संकल्प करना नहीं, धन देना, या तो कोई भी संकल्प करना नहीं, और किया है तो उसको जितना जल्दी हो सके उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। संकल्प को पूरा इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक तो हमारा मन बड़ा चंचल है। रामचंद्र जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में कहा है
कि मन बड़ा चंचल है और दूसरा लक्ष्मी बड़ी चंचल है। मन भी हमारा चंचल है और लक्ष्मी भी चंचल है। चला लक्ष्मी चला पुराणा, चले जीवित मंदिरे और चला चले सु संसारे, धर्म एको ही निश्चला। मन हमारा चलायमान है, चंचल है। हमारे पास जो लक्ष्मी है वो चंचल है और समय भी बड़ा चंचल है, क्योंकि एक जैसा समय नहीं रहता है। तो ऐसा कहा गया है कि या तो कभी भी मन में किसी को देने का संकल्प करना ही नहीं चाहिए, और अगर संकल्प मन में कर लिया है, आपने संकल्प कर लिया है, तो फिर उसको जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करना चाहिए। रामचरण जी महाराज की वाणी का एक बड़ा प्यारा शब्द है कि तनधारी त्रैवात की भील करो मत कोई। जितने भी शरीरधारी, हम सब क्या है? तनधारी, शरीरधारी। मनुष्य का चोला हमने धारण किया हुआ है। तो श्री महाराज फरमाते हैं कि जितने भी शरीरधारी है उनको 3 बात के लिए ढील नहीं करना चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए। ढील करो मत कोई भी ढील मत करो। किस किस बात की? भले राम भजन। राम भजन करने का मन में अगर आपके विचार आ गया है तो ऐसा मत सोचो कि कल करेंगे या बाद में करेंगे। भजन करने का मौका आ गया है तो ऐसा कहा गया है कि आपके मन में भजन करने का मौका आ गया है ना, तो भोजन भी बाद में कर लेना, लेकिन पहले भजन कर लेना। भोजन बाद में कर लेना। भोजन भले ही बाद में हो जाए, लेकिन भजन पहले। कोट्यम त्यक्ता हरि भजेत। शास्त्र क्या कहता है कि करोड़ काम भी अगर आपके पास में है और भजन करना है तो आप पहले भजन में बैठ जाओ, भजन करने बैठ जाओ, क्योंकि फिर भजन करने का मौका मिले या न। तो पहला सूत्र क्या कहा है कि तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोई। पहला कहा है कि राम भजन का मौका मिले, और भजन का मौका, भजन की मौज कब है? ढलती रात। कब? ढलती रात ढल रही है ना, तो ढलती रात के अंदर भजन का मौका है। और उस समय जो हम भजन करेंगे ना, वो कितना गुना बढ़ेगा? 1000 गुना बढ़ेगा। और अभी कौन सा पर्व चल रहा है? आज से बोलो ना, नवरात्रि का पावन पर्व, शक्ति का पावन पर्व। और इस शक्ति के पावन पर्व में जितना आप भजन करोगे, और वो भी सवेरे करोगे, तो 1000 गुना तो बढ़ ही रहा है। और इस शक्ति के पावन पर्व में करोगे तो लाख गुना वृद्धि होने वाली है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। साधना उपासना का जो है ना, बड़ा महत्व है। ये साधना उपासना का सीजन है, ध्यान देना। जैसे व्यापारी का सीजन है ना, शादी विवाह जब आती है तो कपड़े वाले भी कहते हैं कि हमारा सीजन है, बर्तन वाले भी कहते हैं हमारा सीजन है, सोने चांदी वाले भी क्या कहते हैं? हमारा सीजन है। क्योंकि ये समय चल रहा है, सीजन चल रहा है। ऐसे ध्यान देना, ये नवरात्रि का पावन पर्व जो है, ये भजन करने का सीजन चल रहा है। इसमें आराधना करो, उपासना करो, जितनी आराधना करो, जितनी उपासना करो। हाँ? इस नवरात्रि के पर्व में जितना सात्विकता से आप रहो, जहां तक जितना हो सके पराया अन्न से बचो, जहां तक हो सके आप
पराये स्पर्श से बचो, किसी का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। स्पर्श भी अगर हो गया तो आपकी साधना नष्ट हो सकती है। इसलिए कई महापुरुषों को मैंने देखा है, कई संतों को मैंने देखा है, ऐसे महापुरुष को देखा है कि जो अपना चरण नहीं छूने देते। स्वामी जी महाराज, रामसुखदास जी महाराज, उनका अगर कोई चरण छू लेता था ना तो एक दिन का वो उपवास करते थे। अब लोगों का तो क्या, लोग तो जो है ना स्वार्थ में जीते हैं, इनके चरण छू लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ऐसी भ्रमणा में मत रहना। किसी भी महापुरुष के नियम को तुम तोड़ करके और तुम ये सोचते हो कि इनके चरण स्पर्श करने से हमको कुछ लाभ हो जाएगा, उनका नियम तुमने तोड़ा है तो लाभ होने की बजाय तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि वो अपनी साधना, वो अपनी नियम में कुछ नियम लेके साधना कर रहे हो और तुम सोचते हो इतने तपस्वी है, इतने तपस्वी है, इतने त्यागी है, इतने वैरागी है, अगर इनको छू लेंगे तो हमको लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं, उनकी कृपा हो और वो तुम्हें छूने का आदेश करे तो छू लो। उनकी कृपा हो और तुम उनके सामने झुक जाओ और उनकी कृपा हो वो माथे पे हाथ रख दे तो बलिहारी है, बाकी कुछ होना जाना नहीं। हाँ, वो आनंद में छुए तो होगा, ये बात भी समझ। वो कृपा करके हमें छू ले, वो कृपा करके मस्तक पर हाथ रख दे, उनकी महर हो जाए और वो हाथ रख दे माथे पर, छू ले हमको, स्पर्श कर ले, वो अपनी मर्जी से स्पर्श कर ले, या फिर वो हमें इजाजत देते हो कि छू लो चरण, तो छूना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये नवरात्रि का पावन पर्व किसका है? साधना। इसलिए इस पर्व में अपन अत्यंत खूब भजन करो, खूब। और जितना भजन बढ़ेगा, मैंने आपको शायद पहले भी सूत्र दिया होगा कि राम जी से सटके, राम जी से सटके और भजन करो डटके। राम जी से सटके भजन करो डटके और काम कभी ना तुम्हारा अटके। भजन करोगे तो काम अटकेगा नहीं। राम जी से सटके भजन करो डटके, काम कभी ना तुम्हारा अटके और जग देखे तुम्हारे खटके। हाँ, तो ये क्या पर्व क्या है? इसका पर्व है भक्ति का सीजन। क्या? भक्ति का सीजन है, भक्ति का उपासना का टाइम है। तो पहला सूत्र दिया है कि राम भजन, दूसरा क्या कहा है? साधु दर्शन, संत दर्शन, देव दर्शन, मंदिर दर्शन, सत्संग दर्शन, मौका मिले तो कर ले, क्योंकि ये शक्ति पर्व में ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। देव दर्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, सत्संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भगवती की उपासना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और तीसरी बात कही दत्तक करना। तीसरा क्या है? बोले दत्तक तो क्यों? क्योंकि मैंने ये महाराज हरिश्चंद्र का प्रसंग जो आप सुन रहे हैं ना, तो महाराज हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक इस ब्राह्मण का मैं 4 बार सोना दूंगा नहीं, जब तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि या तो देने का संकल्प करना नहीं, और अगर कर लिया है तो जितना जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा मन चंचल है, बदल जाए कब मन बदल जाए। अभी संकल्प हुआ और घंटे भर बाद में बदल जाए। अरे अभी सोचो आप कि हमारे को जो है आज 50 गरीबों को भोजन कराना है, फिर सोचो यार कौन गरीब है, ये मन का कोई भरोसा नहीं, कौन गरीब, किसको खिलाना। अरे ये सब बेकार बात है। और बताने वाले भी बता देंगे कि क्या करना, बोलो ना। मैंने आपको वो हनुमान जी का किस्सा सुनाया था ना,
दरिया में बैठा हुआ था और संकल्प हुआ कि नारियल चढ़ाऊंगा, फिर वो मन बदल गया कि नारियल फ्री में मिल जाए तो हाँ मुफ्त में मिल जाए। कोई कथा आती है कि एक आदमी जो है ना समुद्र किनारे गया, समुद्र किनारे जैसे ही गया तो लहर आई और उस लहर में तना गया। अब लहर में तना गया तो घबरा गया, और घबरा गया तो उसने बोला कि हे हनुमान जी महाराज, मैं किनारे पर लग जाऊंगा तो आपको पेड़े चढ़ाऊंगा। और लहर आई और वापस किनारे पर अभी पहुंचा ही था, उसने कहा कौन से पेड़े, काहे के पेड़े। इतने में तो दूसरी लहर आई तो वापस। तो फिर बोलता है अरे हनुमान जी मैं पेड़े तो चढ़ा रहा था, काहे के पेड़े नहीं, अब खोपरा पाक के पेड़े चढ़ाना है कि खोए के पेड़े चढ़ाना, ये बताओ। मन का कोई भरोसा कब बदल जाए, मन बड़ा चंचल है। इसलिए सत्कर्म का संकल्प या तो करना नहीं, और संकल्प अगर हो गया है तो क्योंकि मन चंचल है, समय चंचल है और लक्ष्मी चंचल। अभी तो है जेब में और पता नहीं शाम तक रहे ना रहे, खर्च हो जाए। इसलिए सब संकल्प अगर हुआ है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। तो महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा ये 4 भार सोना इन ब्राह्मण को दे दे, उसके बाद अपन ऋण हो जाएं। लेकिन वो विश्वामित्र दूसरी माया करके बैठे हैं, वो ब्राह्मण के रूप में तो विश्वामित्र दूर निकल गए, लेकिन वो परब लगा करके दूसरे रूप में बैठे हैं। और ये हरिश्चंद्र से कहते हो महाराज जाओ, गर्मी कितनी पड़ रही है, अरे कितनी गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में तो प्यास लगती है, ले लो जरा पानी पी लो ना। विश्वामित्र डिगाना चाहते हैं, ये कैसे भी डिग जाए, डिगाने वाले डिगाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी प्रतिज्ञा में बैठे हैं, अपना संकल्प में बैठे हैं, तो संकल्पों को डिगाने वाले लोग भी हमें साधनाओं से गिराएंगे। तो कहा लोग पानी पी जाओ, तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा मैं नहीं दे सकता। वो ब्राह्मण आगे गए ना, उनको मुझे 4 भार सोना देना है, और जब तक दे नहीं दूं तब तक पानी। तो दूसरे रूप में विश्वामित्र कहते हैं वो ब्राह्मण तो बहुत दूर चला गया, वो कोई देखने आने वाला है क्या, पी लो पानी, पी लो, थोड़ा पानी पी लो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं पीऊंगा। और ऐसा कह करके और आगे बढ़ गए। लेकिन पीछे आ रही महारानी सेव्या, और सेव्या महारानी को विश्वामित्र उस पर्व वाले के रूप में क्या कहते हैं, ओ महारानी आओ थोड़ा जल पी लो। वो भी महाराज हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी है, कोई ऐसे वैसे की धर्म पत्नी नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे पति ने उस ब्राह्मण को 4 भार सोना देने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए जब तक 4 भार सोना हम देना दें, क्योंकि पति की प्रतिज्ञा पत्नी की प्रतिज्ञा होती है, और इसलिए हम उसको देना दें, तब तक जल नहीं पिएंगे। वो पर्व वाले के रूप में क्या बोलते हैं विश्वामित्र, अरे तुम्हें क्या मालूम, अभी राजा आगे गए ना तो वो पी के गए, और उन्होंने पी लिया है तो तुम भी पानी पी लो। तुम्हारे पति पानी पी करके गए हैं, इसलिए तुम भी जरा पानी पी लो। लेकिन महारानी सेव्या ने कहा हो सकता है, अरे पर्व वाले आप जो कह रहे हो सकता है मेरे पति वैसे तो नहीं पीएंगे, लेकिन अगर पी लिया होगा तो कोई बात नहीं, उन्होंने पी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन पति की प्रतिज्ञा को पत्नी को पूरा करना चाहिए। इसलिए मैं जब तक ब्राह्मण को 4 बार सोना नहीं मिल जाता है, तब तक मैं जल पीने वाली नहीं। महारानी भी आगे बढ़ गई और चली गई। पीछे सबसे पीछे आ रहा है रोहित,
लेकिन वो रोहित भी बेटा किसका है? हरिश्चंद्र महाराज का बेटा है। और वो पर्व वाले के रूप में विश्वामित्र ने कहा, ओ बच्चे इधर देखो बेटा, गर्मी कितनी बढ़ रही है, कितना ताप है, कितनी गर्मी है, और गर्मी में तो जल नहीं पियोगे, कंठ सूख जाएगा, कोई लू लग जाएगी, जल पी लो। उसने कहा नहीं ब्राह्मण ओ पर्व वाले भैया, हम पानी नहीं पी सकते। बोले क्यों? बोले मेरे पिता ने। ये है संतान धर्म। संतान का धर्म क्या है? हाँ, बेटा बेटे का धर्म क्या है? ये संतान धर्म है कि मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है उस ब्राह्मण को 4 बार सोना देने की, और अभी वो 4 बार सोना उस ब्राह्मण को नहीं पहुंचा है, और इसलिए मैं जल नहीं पीऊंगा। तो पर्व वाले के रूप में विश्वामित्र क्या कहते हैं, अरे बेटा तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे पिताजी जल पी के गए हैं, और तुम्हारी माता जी ने भी जल पिया है, तो तुम भी। लेकिन वो बालक रोहित क्या कहता है, हो सकता है मेरे पिताजी थोड़ी अवस्था हो गई है, हो सकता है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप कह रहे हो कि वो पी के गए, तो हो सकता है कि मेरे पिताजी ने जल पी लिया हो सकता है मेरी माता ने जल पी लिया हो, लेकिन अपने माता पिता के अधूरे रहे हुए संकल्प को पूरा करने का काम किसका होता है? माता पिता के मन में कई संतानों को मैंने देखा है, ऐसा देखा है, कई संतानें ऐसी होती है कि माँ बाप के मन में संकल्प। मेरे जीवन में आई ऐसी घटना, मैंने कम से कम 5-7 घटनाएं ऐसी आई कि मैंने देखा कि मेरे पास आए, और वो आए तो बोले महाराज हमारी इच्छा तो ठीक है, लेकिन हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हमें भागवत कराना है, लेकिन वो अपने जीवन में इच्छा पूरी न कर सके, लेकिन पिताजी का संकल्प था कि भागवत कराना है। वो पिताजी तो चले गए, लेकिन ये भागवत जो हो रही है ये हमारा संकल्प नहीं है, हमारे पिताजी का संकल्प है, इसलिए हम करना रहा। कई लोग तो वर्षों के बाद जब व्यवस्था बैठती है तब कथा करते हैं। सत्कर्म कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि पिताजी का संकल्प था कि ये काम कर देना, पिताजी के जीवन में वो काम नहीं हो पाया, पिताजी तो चले गए, लेकिन पिताजी हमें बोले थे, हम उनका संकल्प था, और ये संकल्प हमें पूरा करना। तो संतान कौन सी श्रेष्ठ है? और मैं आपसे कई बार ये बात कही है कि आप धन के उत्तराधिकारी तो हो जाते हो, बोलो ना, संतानों को कहना पड़ेगा कि आप धन के उत्तराधिकारी तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? पिताजी के नाम का मकान होगा तो बेटे के नाम, बोलो ना, चढ़ जाएगा। पिताजी के नाम की दुकान होगी तो बेटे के नाम चढ़ी जाएगी, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन धन के उत्तराधिकारी तो बेटे हो गए, लेकिन क्या धर्म का उत्तराधिकारी कोई और होगा? इसलिए याद रखो, अपने बड़ीलों के जो अधूरे रहे हुए संकल्प, इसलिए अपने को क्या करना है, मात्र धन के उत्तराधिकारी नहीं बनना है, बोलो ना, मात्र धन के उत्तराधिकारी नहीं बनना है, अपने को धर्म का उत्तराधिकारी भी बनना चाहिए। और धर्मस्य एक तथिको विशेष, धर्मस्य एक तथिको विशेष, धर्मेण हीना पशुभि समाना। मैंने ऐसे लोग देखे कि वर्षों बीत जाने के बाद पिता का संकल्प अधूरा रहा कि ये काम करना, तो वो काम जरूर संतानी करा करती है।
कि हमारे पिता का संकल्प था, वो अपने जीवन में नहीं कर पाए। परिस्थितियों न कर पाई, स्थितियों न कर पाई, लेकिन पिता के मन में था जरूर कि हमारा संकल्प है, और वो संकल्प पूरा नहीं कर पाए, तो वो संकल्प हम पिता का संकल्प मान करके हम पूरा करें। और संतानों का फर्ज है कि पिता का संकल्प मान करके पूरा करना चाहिए। ऐसे ही शिष्य का फर्ज है कि उसके गुरु का कोई संकल्प रह गया हो अधूरा, तो शिष्य को गुरु का संकल्प पूरा करना चाहिए। शिष्य वो सार्थक है कि गुरु के संकल्प को पूरा करे। संतान वो सार्थक है जो अपने माता पिता के अधूरे संकल्प को पूरा करे। तो रोहित से जरा सीखना। ये रोहितास क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर्व वाले भैया, आप कह रहे हो आपके पिताजी ने पानी पिया है, तो हो सकता है उनकी अवस्था हो गई, की अवस्था हो गई है, उन्होंने पी लिया होगा। हो सकता है कि मेरी माता ने भी पी लिया होगा, लेकिन उन्हीं का मैं बेटा हूं, और जब तक उस ब्राह्मण को 4 भाग सोना नहीं दे देता हूं, मैं जल पीने वाला हूं। ऐसा धर्म का आश्रय जो लेते हैं ना, उनके लिए ही भगवान कृपा करते हैं। और इसलिए कहा कष्ट आए तो कष्टम गिनिए। अनुभव वाणी का सूत्र है कि कष्ट आए तो कष्टम गिनिए, लेकिन इष्टम कब ऊंचा। कष्ट आए तो कष्टम गिनिए। कष्ट तो आ सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट का त्याग मत करो, अपने संकल्पों का त्याग मत करो। और भगवान जब कृपा करते हैं तो आओ जरा 2 कड़ी गाएंगे, फिर छोटे राम जी का लाभ लेंगे। कि मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मुझे और किसी की अब दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
उनको याद करो, दुख हल्का हो जाए। उनको याद करो, दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे उनसे, वो उनका हो जाए। जो प्रेम करे उनसे, वो उनका हो जाए। वो बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। वो बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे राम आते हैं। मेरे राम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं। मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे राम आते हैं। मेरे राम आते हैं। महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ गए, महारानी शिव्या आगे बढ़ गई और रोहित भी आगे बढ़ गया। विश्वामित्र शर्मिंदा हो गए कि धन्य है इनके धर्म को। बाप तो बाप, बेटा भी कितना। और विश्वामित्र आगे बढ़ रहे हैं। अब इन तीनों प्राणियों को लेकर के काशी पहुंचेंगे और विश्वामित्र इनको क्या कैसे बेचने का प्रयास करते हैं और भी कितने कष्ट आते हैं, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। वो चर्चा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज छोटे राम जी का थोड़ा लाभ लेंगे, इसके बाद फिर प्रसाद और आरती। तो आइए, छोटे राम जी चाहे तो भजन गाए और चाहे तो थोड़ा प्रवचन करें, जैसी उनकी इच्छा। सुख का सागर राम है, दुख का अंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बनिए बारंबार। राम चरण सत्संग में, कहते ही भया निहाल। जगत जल सो सुलझिया, पाय भक्ति की चाल। पाय भक्ति की चाल, जीव कृतार्थ किया। धनवान को बड़ भाग्य, धन्य सो जग में दिया। कर कर हे गुरु ज्ञान में, नित प्रति सदा खुशाल। राम चरण सत्संग में, कहते ही भया निहाल। आनंद बंधु अखिल ब्रह्मांड अधिनायक श्री राम सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम स्नेह संप्रदाय के आचार्य स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़ौदा रामद्वारा के संस्थापक स्वामी जी श्री दुल्हेराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय श्रोताओं, भाइयों और बहनों, हम बड़े भाग्य हैं, हमें हमारे बहुत भाग्य हैं कि हमें रोज सत्संग प्राप्त होता है। लेकिन श्री महाराज सत्संग की महिमा को सुनाते हुए कहते हैं कि राम चरण सत्संग में है, कहता ही भया निहाल, कि
जिन जिन लोगों ने भी सत्संग का आश्रय लिया है तो वे निहाल हुए हैं, वे सफल हुए हैं। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो जीवन में सफल होने का, सफलता प्राप्त करने का एकमात्र यही सूत्र है कि हम जीवन में सत्संग करें, हरि सुमिरन करें। तो हमारे पास धन तो होता है, पद भी होता है, प्रतिष्ठा भी हो, लेकिन कुछ भी काम हमारे आगे नहीं है। और ये धन भी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो भी ये सब होने से भी हम सफल नहीं हो जाते। सफल तो हम कब होते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा धन हो जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि हमारे पास धन है, धन को भी कोई छीन सकता है, पद है तो पद को भी कोई छीन सकता है, और प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा को भी मिटाया जा सकता है। लेकिन यदि हमने शाश्वत को खोज लिया, यदि हमने ऐसा कुछ खोज लिया जो चोरी नहीं किया जा सकता और जिसे लुटाया नहीं जा सकता, जो केवल बढ़ाया ही जा सकता है, तो हमारा जीवन सच्ची में सफल है। लेकिन यदि हम सत्संग ही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। और यदि हम मात्र यही सोचते रहे कि हम पापी हैं और हमारे तो अनेकों जन्मों के पाप हैं, तो हम जीवन को सफल नहीं कर सकते, तो ये बात झूठ है। क्योंकि हम हरि कथा सुनते हैं, प्रभु के भक्तों की कथा सुनते हैं, और उन भक्तों का पूर्व जन्म यदि हम देखें तो उन्होंने पूर्व जन्मों में कितने ही पाप किए होते हैं। यदि पाप भी नहीं किए हों तो भी वे हरि नाम के रास्ते पर तो नहीं होते हैं, संसार में फंसे होते हैं, फिर भी उन्हें सत्संग प्राप्त होता है और जीवन को सफल कर लेते हैं। आज हम जिनके आश्रय में बैठे हैं, जिनके रामद्वारे में बैठे हैं, ऐसे हमारे बड़ौदा रामद्वारे के संस्थापक स्वामी जी श्री दुल्हेराम जी महाराज, जो पूर्व में तो दयानिधि नाम के मुनीम और मात्र हिसाब किताब रखने का कार्य करते थे, न जिन्हें धर्म से कोई मतलब था, न कोई ध्यान से मतलब था, और न ही हरि सुमिरन से मतलब था। लेकिन उन्हें श्री महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ और श्री महाराज के शब्द उनके कानों में गए और उन्होंने जीवन की सही दिशा प्राप्त कर ली। जब वो अपने घर के बाहर बैठ कर के और हिसाब किताब लिख रहे थे, तभी वहाँ से एक संत गुजरते हैं और जो उनके मुख से उन्होंने शब्द श्रवण किया कि क्यों कागज काला करे, इन बातन क्या होए, राम चरण भज राम को दिल का दस्ता धोए। कि कागज काले करने से कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा हिसाब किताब करने से भी कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ कागज काले हो रहे हैं, लेकिन इन कागजों को काला करने के पीछे हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। मात्र धन के पीछे, धन का हिसाब रखने के पीछे हमारा पूरा जन्म बर्बाद हो रहा है। जब दुल्हेराम जी महाराज ने ये श्रवण किया, जब दयानिधि ने ये श्रवण किया, तो उन्हें चोट तो पहुंची, लेकिन चोट इतनी गहरी नहीं पहुंच पाई, थोड़ी सी चोट पहुंची और थोड़े दिनों में बात आई गई हो गई। और समय निकलता गया और जब शादी का समय आया और घोड़े पर बैठ करके और दुल्हन को लेने जा रहे थे और रास्ते में एक जगह रुके और सुबह में फ्रेश होने जा रहे थे, तभी एक संत के मुख से सुना था कि तू क्या करने आया है। श्री महाराज की वाणी का ही वो शब्द कह रहे थे कि तू क्या करने आया है और तू क्या कर रहा है। तुझे जाना तो चित्तौड़ था और तू लाहौर की तरफ जा रहा है। यानी हम आए तो हरि भक्ति करने हैं, लेकिन हम संसार में भटक रहे हैं। और जब ये शब्द उन्होंने सुना तो ये शब्द सीधी उनको चोट पहुंची और फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, विचार परिवर्तन हुआ और उन्होंने संत से जिनका ये शब्द सुना, ऐसे हमारे रामचंद्र जी महाराज का पता पूछा और सीधे पहुंच गए श्री महाराज के चरणों में और अपना जीवन सफल बना लिया। और उन्होंने तो अपना जीवन सफल बनाया ही बनाया, परंतु उनके पीछे पीछे उनके हजारों शिष्यों ने और गृहस्थ शिष्यों और संन्यास्त शिष्यों ने
और हमारे जैसे लोग भी अब हम हमारे जीवन को सफल बना रहे हैं। तो श्री महाराज कहते हैं कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने पाप कितने किए हैं, ये भी नहीं देखना चाहिए कि अभी तक हमारा जीवन कैसा गया है, हमारा भूत कैसा गया है। भूतकाल को अब भूल जाओ, अब तो सिर्फ वर्तमान को सुधार लो। तो श्री महाराज कहते हैं रामचरण सत्संग में कहते ही भया निहाल, और जगत जाल सो सुलझिया पाए भक्त की चाल। जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आती, जब तक हमारे जीवन में हरिनाम सुमिरन नहीं आ सकता, तब तक हम जगत जाल से नहीं सुलझ सकते। क्योंकि हमें जगत जाल से सुलझने के लिए विवेक से देखने की विवेक चाहिए। यदि हमारे पास विवेक ना हो तो हम जगत जाल से नहीं सुलझ सकते। यह तो मकड़ी के जाल जैसा है, इसमें तो हम उलझते ही जाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास विवेक की आंख हो, विवेक से तुलना करने की आंख हो, तो हम इस जगत जाल से सुलझ सकते हैं। लेकिन हमें विवेक की आंख कहाँ से प्राप्त होगी? तो रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि हमें विवेक प्राप्त करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। और जब हमें सत्संग करके विवेक प्राप्त होगा तभी हम जगत जाल से सुलझ सकते हैं। जगत जाल तो सुलझिया पाए भक्ति की चाल। और आगे लिखते हैं पाए भक्ति की चाल जीव कृतार्थ किया, धन वाको बड़ भाग धन्य सो जग में जिया। आज दुलेराम जी महाराज को 200 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज को 300 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। और हजारों वर्ष प्राचीन भक्तों के भी हम नाम जानते हैं। क्या अभी तक सिर्फ इतने ही लोग इस धरती पर हुए हैं क्या? इस धरती पर तो अभी तक हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हुए हैं, फिर भी हमारे उंगलियों पर गिन सकते हैं इतने ही नाम हमें याद है। लेकिन इतने ही नाम हमें याद क्यों है? क्योंकि इन्होंने हरि नाम हरि भक्ति की रास्ते पर ये चले और इन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और अपने जीवन को धन्य किया। खुद तो धन्य किया ही, और उनके साथ में जो रहे और जो पीछे आने वाले हैं उन लोगों को भी जीवन धन्य करने का रास्ता बताया। इसलिए आज हम इतने वर्षों बाद भी, हजारों वर्षों बाद भी ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं। धनवा को बड़ भाग धन्य सो जग में जिया। और आगे श्री महाराज लिखते हैं कि गर्क रहे गुरु ज्ञान में नित्य प्रति सदा खुशहाल। यदि हमें खुश रहना है, यदि हमें मस्त रहना है और यदि हमें आनंद में रहना है तो उसका एकमात्र रास्ता है, उसका एकमात्र रास्ता है, उसका एकमात्र यही उपाय है कि हम गुरु के ज्ञान में डूबे रहें। जब हम गुरु के ज्ञान से बाहर निकल के और अपना ज्ञान लगाते हैं, जब हम गुरु की बुद्धि के अनुसार नहीं परंतु अपनी जो तुच्छ बुद्धि है उसके अनुसार चलने का कोशिश करते हैं, तभी तो हमारे जीवन में दुख आता है। लेकिन यदि हम गुरु के ज्ञान में ही डूबे रहें और गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलते रहें तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और हम सदा खुशहाल रह सकते हैं। इसलिए श्री महाराज कहते हैं कि जो जो भी सत्संग करता है वो सब अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा भजन गाकर मैं अपने बोल को विश्राम दूंगा। आये है शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आये है शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार कर मैं अब द्वार
सद्भाव से हूँ लाया, श्रद्धा के सुमन चुन के, सद्भाव से हूँ लाया। करुणा का हाथ सिर पर, करुणा का हाथ सिर पर, हे नाथ मेरे भर दो, करुणा का हाथ सिर पर, हे नाथ मेरे भर दो। आए हैं शरण तेरी, गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। किस भांति करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं। किस भांति करूं पूजा, कोई विधि नहीं जानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। टूटी मन वीणा में, टूटी मन वीणा में, मेरी भक्ति का स्वर भर दो। टूटी मन वीणा में, भक्ति का स्वर भर दो। आए शरण तेरी, गुरुदेव दया कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अनजानी मंजिल है, चाहों दिशा है अंधियारा। अनजानी मंजिल है, चाहूं दिशा है अंधियारा। करुणा निदान अब तो बस है तेरा सहारा। करुणा निधान अब तो
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम आए शरण तेरी गुरुदेव दया कर दो इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो इस दीन